हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फिर से मैं नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आपके लिए लेके आई हूँ ब्यूटी टिप्स, जिसको आप देखकर काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी लोगों को। तो जी हाँ, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि थंबनेल और टाइटल मेरा देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो बिल्कुल सही समझे हैं आप। आज हम स्किन के बारे में बात करना चाहते हैं। स्किन हमारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, टाइप ऑफ स्किन। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। आप देखिएगा, फुल वॉच करिएगा और इससे काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी और अपनी स्किन और आप खुद से अपना चेक कर सकते हो मेरी स्किन कैसी है। तो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में लाने वाली हूँ। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेकर आऊँगी और एक ही वीडियो में आपको देती रहूँगी। जो बोला था मैंने ब्यूटी टिप्स मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो बस ऐसे धीरे धीरे सारे वीडियो में मैं एक ही चीज़ डालती जाऊँगी। आप लोग उसको देखते रहिएगा और समझते रहिएगा और ख़ुद पे कोशिश करिएगा, तो बिल्कुल आप सीख जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो लेट्स गो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टाइप ऑफ स्किन, मतलब हमारी स्किन कितने प्रकार की होती है। हमारी जो ये स्किन देख रहे हैं आप, जो हमारा फेस देख रहे हैं ना, ये एक तरीके का किसी का नहीं होता है, सबका चेंज होता है, सबका अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप्स की जो होती है हमारे फेस की त्वचा जो होती है ना, वो 5 प्रकार की होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके लिए जो भी सही हो, जिस तरीके से आप समझ पाएँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो पहला हो गया तैलीय त्वचा, मतलब चिपचिपा वाला, और जैसे गर्मियों में या धूप में आप खड़े हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली सा लग गया हो रहा है, उस त्वचा को तैलीय त्वचा बोलते हैं। दूसरी त्वचा जो होती है हमारी, वो सूखी त्वचा होती है। बिल्कुल सूखी सूखी सी बेजान सी त्वचा होती है ना, खिंची खिंची सी एकदम, बिल्कुल ये चिक एरिया अपना हमेशा खिंचता रहता है, उस त्वचा को बोलते हैं सूखी त्वचा। तीसरा हो गया संवेदनशील त्वचा, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर है तो उसके अंदर इतनी संवेदना है, मतलब उस चीज़ को वो झेल सकता है, ऐसी त्वचा होती है संवेदनशील त्वचा। चौथी जो होती है हमारी, वो होती है सामान्य त्वचा। सामान्य मतलब बिल्कुल बराबर इक्वल त्वचा, मतलब ज़्यादा कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके की त्वचा को सामान्य त्वचा बोलते हैं। और पांचवा जो हमारा हो गया, वो है मिश्रित त्वचा, मतलब मिलता जुलता, सब सब त्वचाओं से जो मिलता जुलता है, जो मिश्रित त्वचा होती है। मिश्रित मतलब मिलता जुलता, आप समझ सकते हैं, तो मिश्रित त्वचा उसको ही बोलते हैं। अब इंग्लिश में हम इसी को फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे तैलीय त्वचा को हम बोलते हैं ऑयली त्वचा, और सूखी त्वचा को हम ड्राई स्किन बोलते हैं। होता ना, ये कहते हैं मेरा स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा सा लग रहा है, तो उसको ड्राई स्किन बोलते हैं। संवेदनशील जो त्वचा होती है हमारी, वो होती है सेंसिटिव त्वचा। और एक होता है सामान्य त्वचा, जो हिंदी में सामान्य और ऐसे इंग्लिश में नॉर्मल त्वचा बोलते हैं उसको। और ये पांचवा हमारा हो गया मिश्रित त्वचा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन त्वचा, मतलब सब चीज़ों से मिलता जुलता कॉम्बिनेशन त्वचा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम ये बताते हैं आपको कि किस तरीके की त्वचा को कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप उसको पहचान सकते हैं, या अपने पे ट्राई करना हो कि हमारी कौन सी त्वचा है। जो हमारी जो त्वचा है ना, वो ऑयली टू ड्राई त्वचा है, तैलीय त्वचा भी है और सूखी त्वचा भी है, कॉम्बिनेशन वाला त्वचा है। ठीक है, आप भी अपने फेस को पहचान पाएंगे, या कोई क्लाइंट आता है, या कोई मतलब अपने ही घर में कई लोग होते हैं, जैसे घर में मतलब देवरानी हो गई, जेठानी हो गई, बहन हो गई, माँ हो गई, मतलब बहुत लोग होती हैं। तो आप जब इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा ना, तो आप उनकी त्वचा देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनकी त्वचा ऐसी है, और अगर हमको उनके ऊपर मेकअप करना है या अपने खुद के ऊपर मेकअप करना है, तो हमें पहले अपनी स्किन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब हम इन त्वचाओं को पहचाने कैसे? अब मेन बात आती है, ये ऐसी त्वचा अगर है तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये इस तरीके की त्वचा है। तो देखिए, एक होती है, जैसे हम ये नोज़ का और लिप्स का और ये फोरहेड का जो होता है ना, ये चीज़, ये इसको हम टी जोन एरिया बोलते हैं। टी जोन एरिया, ये हो गया हमारा जॉ लाइन, मतलब ये जॉ लाइन हो गया, और ये हो गया टी जोन एरिया, और ये हो गया हमारा चिक एरिया। ठीक, अगर हमारी त्वचा ऑयली टू ड्राई है, मतलब दोनों मिश्रित हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको, आप अपनी त्वचा को ऐसे पहचानिए खुद से। आप खुद ही अपना सर्च करिए अपने चेहरे पे, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी त्वचा कैसी है। अभी आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि ये सारे त्वचाओं को हमें पहचानना कैसे है। तो जैसे आप रात में फेस वॉश किए और आपने कुछ
जैसे मॉइस्चराइज़र क्रीम हो गया या नारियल का तेल हो गया या कस्टर्ड ऑयल हो गया या मतलब कोई भी चीज़ आप, या बहुत लोग ग्लिसरीन लगाते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं। मतलब जब सर्दी होती है ना, ठंडियों में हमारी त्वचा, कोई भी त्वचा होती है, थोड़ी रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है। उस टाइम में रात में सोते टाइम वही यूज़ करके इंसान सोता है, कोई भी लेडी हो वो करती है। जो अभी का वेदर चल रहा है, इस टाइम आप अपने चेहरे को बखूबी जाँच सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने चेहरे को पहचान पाएँ कि मेरा चेहरा किस कैटेगरी का है। रात में जिसकी लगती है कि हाँ खिंची-खिंची सी त्वचा है, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं सुबह उठते टाइम में। जैसे आप रात में सोए और सुबह उठे, बस तुरंत ये लीजिए टिश्यू पेपर इस तरीके का, और इसको अच्छे से अपने चेहरे पे पूरे पे मतलब इस तरीके से लगा लीजिए, इस तरीके से, और 5 मिनट तक इसको रहने दीजिए। बिल्कुल ऐसे स्पंज कर के अच्छे से इसको 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। अगर आपकी जैसी त्वचा होगी, अगर सूखी त्वचा है आपकी, तो ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ये जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर आपकी तैलीय त्वचा है, इसमें थोड़ा-थोड़ा सा आपको मॉइस्चर दिखेगा, ठीक है? तो ये टिश्यू पेपर से ही हम सुबह उठ के अपना टेस्ट ले सकते हैं, कर सकते हैं। या आपने ऐसे किया और यहाँ कुछ भी नहीं लगा, चिक एरिया में कुछ भी नहीं समझ में आया, इधर इधर दोनों तरफ, और बीच में आपको यहाँ पे टी ज़ोन एरिया जो होता है ना, माउथ और नोज़ और ये फोरहेड लेके, तो इस जगह पे अगर थोड़ा-सा आपको इसमें ऑयली सा दिखे, तो आपको ये है कि आपका मतलब ड्राई टू ऑयली स्किन। सामान्य त्वचा तो मतलब थोड़ी-सी ऑयली भी होगी, थोड़ी-सी ड्राई भी होगी, थोड़ी-सी मतलब पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी होंगे, और थोड़ा-सा मतलब डार्क सर्कल भी होंगे, और एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें होता है ना, बहुत लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं। वेदर के हिसाब से भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम आती हैं। हमारे स्किन की प्रॉब्लम को कई सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में डस्ट, धूल वगैरह सारे उड़ रहे हैं, तो वो सारी हमारे फेस पे ही तो आ रहे हैं। तो उस टाइम हमारी त्वचा थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। सूखी, तैलीय हो गया, सामान्य और मिश्रित त्वचा हो गया, ये सारी चीज़ें समझ गए आप। एक्ने की प्रॉब्लम है, तो कुछ जैसे सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लोग धूप में निकलते हैं, सनबर्न हो जाता है, उस समय धूप की तो किरणें लगती है सीधे। तो ये सारी त्वचा, तो वो यही हो गया सामान्य त्वचा और मिश्रित त्वचा में यही हो गया कि मतलब वो प्रॉब्लम को फेस करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, ऐसी त्वचा होती है। और बात आती है यहीं पे संवेदनशील त्वचा, मतलब सेंसिटिव त्वचा। सेंसिटिव त्वचा ही ऐसी एक त्वचा है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसको समझने में, जिनका फेशियल करने में, जिनका मेकअप करने में, जिनका थ्रेडिंग बनाने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी इतनी सेंसिटिव त्वचा होती है, इतनी मतलब पतली लेयर होती है ना। हमने उस दिन आपको क्या बताया कि जो हमारा फेस है, इसमें 7 लेयर होते हैं। ऊपर की त्वचा हमारी होती है, वो सबसे सबसे मजबूत त्वचा होती है। इसीलिए बहुत लोग क्या है, ये क्रीम यूज़ करते हैं नाइट में कि मतलब ये लगाएँगे तो मेरे चेहरे का कलर मतलब फेयर हो जाएगा, ये क्रीम लगाएँगे तो हो जाएगा। और एक आया था वेटनोवेटियन करके, वेटनोवेट सी करके, इस तरीके से लोग लगाते थे, लेकिन तुरंत उसका रिज़ल्ट 1 महीने 2 महीने में वो समझ में आने लगता है कि हाँ, मेरा चेहरा थोड़ा-सा फेयर हो रहा है या थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। लेकिन जो चेंज करता है ना, वो आपके ऊपर की जो ये खाल होती है, ऊपर की स्किन होती है, उसको वो हटा देता है, वो जला देता है, बेकार पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। आपके ऊपर के फेस की जो स्किन है ना, उसको बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब देखभाल की ज़रूरत होती है। वो स्किन हटनी नहीं चाहिए। जो लेयर ऊपर का हट गया ना, फिर नीचे का लेयर उतना मजबूत नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम फिर हो जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को यही सुझाव दूँगी कि आप इधर-उधर की कोई भी ट्यूब, कोई भी क्रीम मत यूज़ करें। आप अपने चेहरे के साथ, फेस के साथ खिलवाड़ मत करें। जो भगवान ने आपको बनाया है, जैसा बनाया है, सांवला बनाया है, गोरा बनाया है, जैसा भी बनाया है, आप उस चेहरे को लेकर अपने आप को एक्सेप्ट करिए। भगवान ने मुझे गिफ्ट में मेरा फेस दिया है, मुझे उसे बिगाड़ना नहीं है, उसका मुझे फुल केयर करना है। और पूरे इंसान की समझ, इंसान की नज़र, इंसान का भावना, सब कुछ उसके चेहरे पे ही दर्शाता है। कहते हैं चेहरा एक आईना होता है, तो बिल्कुल जी सही आप समझे कि चेहरा हमारा एक आईना होता है। हमें अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और कुछ भी हार्मफुल चीज़ें इस पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो जैसे अब हम बताएँ आपको संवेदनशील त्वचा, सेंसिटिव त्वचा जिसको बोलते हैं, तो उसके चेहरे पे क्या होता है कि वो जो हमने बताया कि 7 लेयर होते हैं फेस पे, वो लेयर ऊपर से, तो आप देखोगे ना तभी समझ में आ जाएगा कि जैसे कोई लेडी आई अगर, तो उनके चेहरे पे इतना मतलब रेडनेस सा एकदम से, जगह-जगह पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, दाने हैं, उसके धब्बे हैं, और मतलब एकदम बिल्कुल अब कहीं से वो बाहर से आई, बिल्कुल चेहरा रेड हो गया है एकदम। स्किन उनकी जो चेहरा का मतलब देखने पे वो समझ में आ जाता है कि स्किन बहुत ज़्यादा, इनकी लेयर बहुत ज़्यादा पतली है। बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के ऊपर। उनका थ्रेडिंग हम लोग बनाते हैं ना, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो थ्रेडिंग करना है, वो भी बहुत सोच के करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सा अगर कट लगा ना, मतलब ज़रा सा धागा इधर-उधर हुआ,
तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों के चेहरे पे हम लोग ब्लीच कभी नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। वैसे भी नॉर्मल जो लोग हैं जिनकी त्वचा नॉर्मल है उनको भी ब्लीच अप्लाई नहीं करना चाहिए। बहुत हो गया तो साल में एक आध बार, अगर बहुत मजबूरी हो गई, आपके बहुत ज़्यादा हेयर आपके अलग टाइप के दिख रहे हैं फेस से, तो एक दो बार आप साल भर में कर सकते हैं। बाकी आप ब्लीच जो है उसको अवॉइड करिए, उससे ब्लीच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप डिटेन करवा लें, क्लीनअप करवा लें, फेशियल करवा लें, ये सारी चीज़ों का मैं आपको सलाह दूंगी, लेकिन ब्लीच का सलाह नहीं दूंगी। ब्लीच हमारे चेहरे को एकदम बिल्कुल जला देता है, ऊपर की स्किन को जला देता है, आपके हेयर को वो चेंज कर देता है। आप देखते होंगे, आप ब्लीच करते होंगे, बहुत मतलब 2-4 दिन तक शाइनिंग अच्छी रहती होगी, उसके बाद अपना चेहरा खुद ही आप देखते होंगे। मुझे तो ऐसा लगा है, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ कि एकदम बिल्कुल बेजान सी लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब बेकार सा हो जाता है, मैं कैसे बताऊँ आपको। तो इसलिए आपको बिल्कुल ब्लीच नहीं यूज़ करना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जहाँ तक मैं सलाह यही दूंगी, जिसका सेंसिटिव त्वचा है वो फेशियल भी ना कराएं। फेशियल में बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे पपाया का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, एलोवेरा का हो गया फेशियल। आप यही फेशियल यूज करें। बाकी जो और सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, और डायमंड हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ मत करें। बस आप फ्रूट से बनाया हुआ फेशियल ही यूज़ करें। तो ये हो गई हमारी स्किन के बारे में, जो कि आपको मैंने बताया। और आगे कितने प्रकार के फेशियल होते हैं, किस चेहरे पे कौन सा फेशियल आ जाता है, मीडियम टू फेयर स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, और डस्की स्किन पे कौन सा फेशियल जाएगा, मैं फेशियल के भी बारे में बताऊंगी, और फेशियल के ब्रांड भी बताऊंगी, उसकी कंपनियों के नाम भी बताऊंगी। फेशियल के प्रकार कम होते हैं, लेकिन ब्रांड बहुत ज़्यादा होते हैं। कि मेरे फेस के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा फेशियल यूज करना है, आप खुद से अपना फेशियल करिए, घर पे करिए, वो ज़्यादा बेटर है। आप अपना प्रोडक्ट लेकर जाएंगे कहीं पार्लर में करवाने, वो करने का अलग से चार्ज लेंगे, या नहीं प्रोडक्ट लेके जाते हैं, ऐसे ही जाते फेशियल करवाने, तो वो करने का और फेशियल का भी चार्ज उसमें डाल के लेती हैं। इससे बढ़िया है कि आप अपना एक किट मंगा लीजिए। और फेशियल के बारे में मैं बताऊंगी कि किस फेस पे कौन सा फेशियल होता है, तो उस तरीके से आप अपना एक फेशियल का किट ले लीजिएगा, अपने घर रख लीजिएगा। आप एक बार एक फेशियल का किट लेंगे, आपको पता नहीं कितने महीनों वो आप 5-6 स्टेप तो आप उसमें कर ही लोगे आसान से। अगर बड़ा एक छोटा होता है, छोटा किट होता है, एक बड़ा किट होता है। अगर बड़ा किट लिए तो साल 2 साल 2.5 साल का फुर्सत। और आप अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि फेशियल अपने हाथों से कैसे करें, और फेशियल के कितनी कितनी प्रकार होते हैं, किस किस टाइप से फेशियल हमको करना होता है, कितने स्टेप होते हैं, कितने प्रेशर पॉइंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं फेशियल का जो अब लेकर आऊँगी टिप्स ना, उसमें मैं बताऊँगी। तो आज मैंने अभी बताया कि आपके जो स्किन है वो कितने टाइप के हैं। तो स्किन 5 प्रकार के होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपको समझा दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए ट्रिक के साथ, एक नए ब्यूटी टिप्स के साथ। तो उसको भी आपको देख के जान के काफ़ी समझ आएगा। और ये वीडियो अगर आज का आपके लिए हेल्पफुल हो, आप इसे कुछ नॉलेज ले पाए हों, तो उसके लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा कि जो मेरा ये मैं आपको जो बता रही हूँ, या जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्या उससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो फिर से आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इसको